गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित बाबा टांगीनाथ धाम में महाशिवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष संजय साहू करेंगे, जिसमें मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर चर्चा होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर परिसर में पूजा सामग्री लाने की अनुमति होगी, जबकि महिलाओं को भारतीय वेशभूषा में प्रवेश दिया जाएगा। दुकानदारों को पूर्व तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। गुमला में भाकपा माले, रेड स्टार व झारखंड नवनिर्माण दल के संयुक्त बैनर तले स्वतंत्रता सेनानी तिलंगा खड़िया की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शोषण व पलायन के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। नेताओं ने रांची में 19 मार्च 2025 को आक्रोश रैली में भारी संख्या में भाग लेने की अपील की। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और नन बैंकिंग कंपनियों में फंसे निवेशकों के धन वापसी की मांग को लेकर भी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में अदानी समूह सनातन संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए 1 करोड़ आरती संग्रह वितरित कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर के साथ मिलकर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत संस्कृत और हिंदी में आरतियां संकलित की गई हैं। आरती संग्रह का पहला संस्करण 1953 में प्रकाशित हुआ था और अब तक 97 संस्करण छप चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा संकलित इस संग्रह को महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त था। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के ब्लॉक मोड़ के पास बचपन प्री स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल प्लेयर व जीपीएस गुलमोहर पब्लिक स्कूल हजारीबाग की डायरेक्टर विद्या बख्शी उपस्थित रहीं। विद्यालय में 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में गिद्धौर अंचल अधिकारी अनंत सयनम विश्वकर्मा, थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक युगेश्वर राम दांगी, मुखिया निर्मला देवी सहित कई जनप्रतिनिधि व अभिभावक मौजूद थे। गुमला में भारतमाला सड़क निर्माण में मनमाने बदलाव के खिलाफ आदिवासी संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक रैयतों ने विरोध दर्ज किया। प्रदेश संयोजक जगन्नाथ उरांव ने आरोप लगाया कि पहले 17-18 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 32 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। मोर्चा इस मुद्दे पर डटकर संघर्ष करेगा और कंपनी की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मैं आज गुमला में ज़मीन के सवाल पर मैं यहाँ आया। यहाँ के लोग आज बैठक करके और सरकार को ज़मीन नहीं देने का निर्णय लिया है। मैं भी उसी में सहमत हूँ और संघर्ष का जहाँ सवाल है, मैं इस ज़मीन आंदोलन में हमेशा मतलब आते रहूँगा। और हम तमाम जो मेरे साथ में आज यहाँ पर इस बैठक में आए हैं, तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन हमारी है, किसी बाप की ज़मीन नहीं है कि कोई मनमाना उस ज़मीन को छीन ले। और हमारे साथ में जितने भी हैं सारे लोग ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं और जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, ये उनकी आवाज़ है और मैं भी उस आवाज़ में शामिल हूँ। हम चाहते हैं कि जिस तरह से जो भूमाफिया लोग आज पूरे झारखंड को, पूरे गुमला को जो खोखला कर रहे हैं, माने एन केन प्रकारन के तरफ से किसी भी तरह से माने ये खिला पिला करके और आदिवासियों की ज़मीन ले रहे हैं, ये बहुत ही नाजायज़ बात है। और आने वाले दिन में इस ज़मीन बचाओ के सवाल पर बहुत बड़ी एक आंदोलन करने की तैयारी है। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर में मदरसा इमदादुल उलूम इमदादिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में 26 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी हुई। जलसे की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। प्रमुख वक्ताओं ने मदरसों की शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चतरा के गिद्धौर स्थित जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल मैदान में प्रीमियर लीग सीजन 2 के तहत 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें सिंधवारी फाइटर ने दोनों मैचों में जीत दर्ज की। पहले मैच में मुकेश वॉरियर्स को 58 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में हिंदुस्तान फाइटर को 4 विकेट से मात दी। सोनू गुप्ता और आलोक दुबे मैन ऑफ द मैच रहे। चतरा के रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर में ताइक्वांडो ग्रेडिंग परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि एसडीपीओ संदीप सुमन ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ताइक्वांडो को आत्मरक्षा व राष्ट्रहित का खेल बताया।
विभिन्न विद्यालयों के कई छात्र छात्राओं ने विभिन्न बेल्ट श्रेणियों में सफलता प्राप्त की।